इस पैसेज में आपको मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस, सिंपल भी मिलेंगे और एडवांस्ड टाइप के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। और पार्टिकुलरली जिस बात पे फोकस किया गया है वो है द यूज ऑफ बी, बीइंग, गेटिंग, हैविंग, शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अपीयर टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इन फॉर्मेशंस पे पार्टिकुलरली हम फोकस करते हुए बातचीत करेंगे। आइए इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि लोग आजकल अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग हो रहे हैं। अब यहाँ पे हिंदी का वो फॉर्म देखिए क्या आया हुआ है, हो रहे हैं। सिंपली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको याद होगा सब्जेक्ट प्लस इज एमा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, कौन सजग हो रहा है, तो लोग सजग हो रहे हैं। ये लोग ये सब्जेक्ट है और जो वर्ब आएगी वह प्लूरल होगी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद से आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी पीपल आर बीइंग, सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब आया और मेन वर्ब देखिए हो रहा, हो रहे हैं। तो होने की इंग्लिश होती है बी, इसकी आईएनजी फॉर्म बीइंग। अब लिखिए क्या हो रहे हैं भाई, तो बहुत जागरूक या फिर काफी जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, वेरी कॉन्शियस। ठीक है। अब बच क्या गया कि अपने स्वास्थ्य को लेकर या फिर स्वास्थ्य के बारे में, अबाउट देयर हेल्थ। और आजकल दीज डेज, तो पूरा सेंटेंस हो गया दीज डेज पीपल आर बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। अब यहाँ पे बीइंग की जगह पे बिकमिंग भी यूज कर सकते हैं बिना अर्थ बदले हुए। बिकमिंग और बीइंग ये दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हर कोई फिट रहने के लिए या फिर फिट बने रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन कोशिश कर रहा है भाई, तो हर कोई कोशिश कर रहा है, तो एवरीवन इज। अब एवरीवन आ गया तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा एवरीवन इज। और क्या कर रहा है भाई, कोशिश कर रहा है, ट्राइंग। और अब देखिए क्या कोशिश कर रहा है, तो फिट बने रहने की, फिट बने रहना। तो बने रहना, किसी अवस्था में बने रहना, इसको बताता है, बी बताता है, इसको कीप बताता है, इसको रिमेन भी बताता है। तो आप लिख सकते हैं टू बी फिट या फिर टू कीप फिट या फिर टू रिमेन फिट। अब इन तीनों में आप चाहें तो जो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रचलन में है वो है टू बी फिट या फिर टू कीप फिट। तो सेंटेंस पूरा हो गया कि एवरीवन इज ट्राइंग टू बी फिट या फिर टू कीप फिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि कई लोग नए डाइट प्लान अपना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत डाल रहे हैं। ठीक है। अब पूरे सेंटेंस में दो हिस्से आप देख रहे हैं, दो क्लियर हिस्से हैं। क्या है कि कई लोग नए डाइट प्लान अपना रहे हैं, एक तो ये हो गया, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत डाल रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब दोनों जो हिस्से हैं इनमें अलग अलग वर्ब्स हैं और ये जो अलग अलग वर्ब्स हैं इनका सब्जेक्ट एक ही है। कौन है भाई, कौन आदत डाल रहा है और कौन नया डाइट प्लान अपना रहा है, तो कई लोग, दोनों के लिए यही सब्जेक्ट है। तो पहले यहां से लिख लीजिए कि कई लोग नए डाइट प्लान अपना रहे हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहे हैं आ गया। सब्जेक्ट लिखिए मेनी पीपल आर। अब अपनाना, अपना रहे, यही मेन वर्ब है। तो अपनाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है हैव। हैव मीन्स अपनाना भी होता है, या फिर आप चाहें तो अडॉप्ट भी यूज कर सकते हैं। अडॉप्ट का भी अर्थ होता है अपनाना, और इस अपनाने का जो अर्थ है व्यवहार में लाना, ये भी अर्थ दे रहा है। तो जो चीज व्यवहार में लाई जाए उसके लिए हम प्रैक्टिस भी यूज करते हैं। तो चाहे तो आप प्रैक्टिस भी यूज कर सकते हैं, तो हैविंग यूज कर लीजिए, अडॉप्टिंग यूज कर लीजिए या फिर प्रैक्टिसिंग यूज कर लीजिए। तीनों में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मेनी पीपल आर हैविंग न्यू डाइट प्लान, बहुत सारे लोग, कई लोग नए डाइट प्लान अपना रहे हैं। अब दूसरा हिस्सा आइए, और एंड ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत डाल रहे हैं। तो आदत डालना सब्जेक्ट तो एक ही है, तो एक बार सब्जेक्ट आया तो फिर दूसरी बार सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड और, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत डाल रहे हैं। तो आदत डालना, इसके लिए यूज किया जाता है गेट यूज टू। गेट यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो आदत डाल रहे हैं, एंड गेटिंग, चूंकि
कंटिन्यूअस टेंस में है इसलिए गेट के बजाय क्या यूज होगा, गेटिंग, इसका आईएनजी फॉर्म यूज होगा। एंड गेटिंग यूज टू, किस चीज की आदत डाल रहे हैं, पानी पीने की, ड्रिंकिंग, ज्यादा से ज्यादा, मोर वाटर। ठीक है, अब इस तरह से पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि मेनी पीपल आर हैविंग न्यू डाइट प्लान एंड गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग मोर वाटर। अब इसमें हम गेट यूज टू, इस पे फोकस करते हैं। हमने यूज किया इसको आदत डालने के लिए यूज किया। जैसे अगर हम ये लिखते हैं कि वह पढ़ने की आदत डाल रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो किसी चीज की आदत डालना, कोई काम करने की आदत डालना, इसके लिए यूज करते हैं गेट यूज टू, और इसके बाद होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब इसको हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि ही इज गेटिंग यूज टू स्टडीइंग। तो ही इज गेटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये मेन वर्ब है। गेटिंग यूज टू, अब आप यूज टू यूज कर लेंगे तो फिर वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है जिस चीज की हम आदत डाल रहे हैं। तो किस चीज की आदत डाल रहे हैं भाई, तो पढ़ने की, स्टडीइंग। तो ही इज गेटिंग यूज टू स्टडीइंग, यानी वह पढ़ने की आदत डाल रहा है। मैं मेहनत करने की आदत डाल रहा हूं, इसको कहना हो तो हम कैसे कहेंगे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आई एम गेटिंग यूज टू वर्किंग हार्ड, यानी मैं मेहनत करने की, कड़ी मेहनत करने की आदत डाल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। डॉक्टर कहते हैं कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि कर रहा होना चाहिए। अब इसमें भी दो हिस्सा है, पहले इस हिस्से को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मीन्स डॉक्टर सेज दैट। ठीक है, अब इस हिस्से पे आ जाइए। हर व्यक्ति को कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि कर रहा होना चाहिए। तो अब देखिए, कर रहा होना चाहिए भी कंटिन्यूअस फॉर्म है। चूंकि सलाह है तो शुड बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चूंकि कंटिन्यूअस में है तो शुड बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट रखिए दैट एवरीवन शुड बी, और करना डूइंग, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे शुड बी डूइंग, और क्या कर रहा होना चाहिए, सम अदर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, डॉक्टर सेज दैट एवरीवन शुड बी डूइंग सम अदर फिजिकल एक्टिविटी। सम अदर मीन्स कोई ना कोई। तो कर रहा होना चाहिए, शुड बी डूइंग, थोड़ा इस पे हम फोकस करते हैं। तुम बीमार हो, तुम्हें आराम कर रहा होना चाहिए। अब देखिए, तुम बीमार हो, अब सलाह क्या दिया गया कि तुम्हें आराम कर रहा होना चाहिए। तो सलाह मैं ये दे रहा हूं कि तुम्हें इस समय क्या कर रहा होना चाहिए। तो ऐसे में हम यूज करेंगे शुड बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसको हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में कि यू आर इल, यू शुड बी टेकिंग रेस्ट। ओके, यू आर इल, यू शुड बी टेकिंग रेस्ट, शुड बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि ऐसा लग रहा है कि फिटनेस सेंटर भी और आधुनिक बनते जा रहे हैं या फिर और भी आधुनिक हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी दो हिस्सा है, ऐसा लग रहा है। अब देखिए, लगना या फिर प्रतीत होना, इसके लिए हम अपीयर यूज करते हैं या फिर सीम यूज करते हैं। और ध्यान दीजिए, लग रहा है कंटिन्यूअस में, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस में दिख रहा है, लेकिन इसको अपीयर को या फिर सीम को हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, इसको हम इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट अपीयर्स दैट, इसका मतलब हुआ ऐसा लग रहा है कि फिटनेस सेंटर और भी आधुनिक हो रहे हैं। मीन्स द फिटनेस सेंटर्स आर, और होना यहां भी है, मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, हो रहे हैं। तो आप यूज करिए बीइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी मतलब होना, बीइंग, या फिर गेट भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी अर्थ होता है होना या हो जाना, गेटिंग यूज कर सकते हैं, या फिर बिकमिंग भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन तीनों में चाहे तो जो भी यूज कर सकते हैं। तो इट अपीयर्स दैट फिटनेस सेंटर्स आर गेटिंग या बीइंग मोर एडवांस, या फिर फार मोर एडवांस, मोर को थोड़ा सा और इंप्रेसिव बनाने के लिए फार मोर एडवांस्ड। ठीक है, पूरा सेंटेंस हो गया, इट अपीयर्स दैट फिटनेस सेंटर्स आर गेटिंग मोर एडवांस या फिर फार मोर एडवांस्ड। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, इस पूरी चीज को हम इस तरह से भी कह सकते हैं बिना अर्थ में चेंज किए हुए कि फिटनेस सेंटर्स अपीयर टू बी गेटिंग मोर एडवांस्ड। इन दोनों का मतलब एक ही है। इस टॉपिक पे डिटेल पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि जो लोग
नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं वे भी अपने दोस्तों को देख करके या फिर दोस्तों से प्रेरित हो रहे हैं। अब इसमें भी दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, दोनों को जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है और ये दोनों कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहाँ देखिए, तो पहले इसको लिखिए कि वे लोग जो नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं, मीन्स दोस्त, वे लोग जो नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हु आर नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वे भी अपने दोस्तों से प्रेरित हो रहे हैं। तो वे भी सब्जेक्ट है, तो एक बार इंग्लिश में सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आगे से लिखिए आर गेटिंग, प्रेरित हो रहे हैं। तो प्रेरित होना गेट इंस्पायर्ड, प्रेरित होना गेट इंस्पायर्ड। उसी तरह से प्रशंसित होना गेट प्रेस्ड, या फिर घायल होना गेट वुंडेड। तो गेटिंग इंस्पायर्ड और किससे भाई, तो अपने मित्रों से या फिर अपने मित्रों को देख करके, तो बाय देयर फ्रेंड्स। अब पूरा सेंटेंस हुआ कि दोज हु आर नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय देयर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।